हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस लाइव पर। सभी बच्चे जुड़ जाइए बेटा। आज एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से जल्दी बच्चे सभी जुड़ जाइए। तो आज बेटा हम मैथ्स में जो एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे मैथ्स से 8 क्वेश्चन आते हैं और उन ऐसे ही 8 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस क्लास में। तो ये जो क्लास की टाइमिंग है, आज जो क्लास है वो 8 से 9 ही रहेगी और कल से क्लास की टाइमिंग जो है वो आपको बता दी जाएगी। एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट के लिए क्या टाइमिंग रहेगी। तो एयरफोर्स का मॉक टेस्ट के लिए ये आपको जो है डेली पर डे आपको एक मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है सबसे पहले अनअकैडमी पर क्लासेस चल रही हैं, तो सभी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं वो अनअकैडमी पर क्लासेस ज़रूर देखें, अनअकैडमी पर ज़रूर जुड़ें बेटा। अनअकैडमी पर क्लास एक सुबह होती है, एक शाम को होती है, एक 9 PM इवनिंग में होती है, एक 11 AM मॉर्निंग में होती है। ये दोनों क्लासेस का सेशन जो है सभी बच्चे ज्वाइन करें। वो एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट इन दोनों सेशनों में जुड़ेगा अनअकैडमी पर। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं क्लासेस, जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, आपको कोई भी पैसा नहीं देना क्लासेस का। उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ करोगे SD कैंपस। SD कैंपस कैपिटल लेटर में होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा। ये कोड आप यूज़ करोगे जिससे आपको फ्री क्लासेस लेने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हम आज एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से ये रहा। तो बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल एकदम पैटर्न पर मैंने लिए हैं जो आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे, कहीं से कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये बच्चों जो क्वेश्चन है वो आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है और इंडिसेस एंड सर्च से। तो यहाँ पर इसने कहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें यदि ये बराबर ये है। इसका मतलब हमें दिया है कि 5 + 2√3 ये वाली वैल्यू अपॉन 7 + 4√3 ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो बराबर दी है आपको वो दी है a+ और b√3 के। तो यहाँ से a और b के मान आज से पूछा है कि a और b के मान ज्ञात करो क्या होंगे। तो चलो देखो a और b के मान ज्ञात करने हैं बच्चों। तो सबसे पहले जब कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए हमें नीचे से ये जो सर्ट है इसको हटाना होता है। मतलब सर्ट का हमें क्या करना पड़ता है, सरलीकरण करना पड़ता है। उसके लिए इंडिसेस एंड सर्च की वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर किसी बच्चे को समस्या आती है तो उसमें देखना है। तो उसके लिए क्या करना है कि इस नीचे वाले के अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इसका अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 7 - 4√3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 7 - 4√3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 × 5 = 35। 5 का मल्टीप्लाई 4√3 में करेंगे, माइनस के 20√3। 2√3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, प्लस 14√3 और प्लस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 थी 24 और ये हो जाएगा -24। ऊपर ही आएगा। नीचे देखेंगे तो नीचे ये a - b a+b का फॉर्मूला बनेगा तो a² - b² तो 7 का स्क्वायर और माइनस 4√3 का स्क्वायर। तो इनके वर्गों का अंतर अगर 1 होता है तो नीचे तो 1 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर होता है 49 बच्चों और 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 48 और 49 और 48 का अंतर 1 तो नीचे तो 1 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 35 में से 24 जाएगा तो बचेगा आपका 11, है ना। और यहाँ पर 20√3 माइनस का ये प्लस का तो यहाँ पर आ जाएगा -6√3 और ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होगी यहाँ पर a + b√3 के। दोनों साइड में कंपेयर कर लेंगे तो a का मान 11, देखो ये तो a का मान आ जाएगा 11 और b का मान आ जाएगा -6, ये b का मान है। तो a का मान 11, b का -6, हमारा आंसर आ जाएगा C। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में बेटा आ जाता है तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा जो करंडी है उसका आपको, जो इंडिसेस है उसका आपको सरलीकरण करना है, रेशनलाइजेशन कहना है ना, रेशनलाइजेशन करना है। उसके लिए हमेशा नीचे वाले के अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा गया है। सभी बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होके इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
वो कह रहा है अवलोकनों का औसत 36 है, बाद में पता चला कि अवलोकन 48 को गलती से 23 लिख लिया गया। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको कराए हैं बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं। तो देखो अवलोकनों का औसत इसने 36 दिया है। वो कह रहा है बाद में पता चला कि एक अवलोकन 48 को और क्या पढ़ लिया गया, 23 लिख लिया गया। तो अवलोकन का सही औसत क्या होगा? इसका मतलब कोई भी n संख्याएं होंगी, मान के चलो उनका औसत आपको कितना दिया है, 36 दिया है ना। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस है ना, 50 अवलोकन है बेटा, ये 50 संख्याएं हैं है ना। तो यहाँ पर आपको 50 संख्या में हटा देता हूँ, दोबारा से यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर ही कह रहा है 50 अवलोकनों का औसत। तो 50 संख्याओं का औसत बेटा कितना है, 36 है ना। जिन बच्चों ने अगर इन क्वेश्चनों में समस्या आ रही हो तो वो वीडियोस देख लेंगे, पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो 50 का 36 है। वो कह रहा है 48 को गलती से 23 लिख लिया गया। इसका मतलब एक संख्या जो वास्तव में 48 थी, तो राइट सम कितना था, 48, उसको गलती से कितना लिख लिया गया, गलती से 23 लिख लिया गया। इसका मतलब इनका डिफरेंस लेंगे तो 48 और 23 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25। तो 50 संख्याओं में औसत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो वास्तव में जो संख्या 48 थी उसको गलती से 23 पढ़ लिया गया, मतलब इसकी जगह ये पढ़ लिया गया। तो ज्यादा सम की जगह कम लिया गया है। इसका मतलब वास्तव में कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो सम 25 ज्यादा होना चाहिए था। तो 50 संख्याओं में औसत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो औसत पर फर्क पड़ेगा 0.5 का। यहां तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस ले लेंगे और जितनी संख्या उनसे भाग देके, और ये औसत में परिवर्तन आ गया। अब यहां से आगे ये औसत बढ़ के आएगा कि घट के आएगा? तो या तो आंसर 36.5 आएगा, या आपका यहां पर तो घटा के तो दिया ही नहीं है, तो इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया डी। लेकिन अगर डाउटिंग हो, मतलब यहां पर आपको ऑप्शन 35.5 भी दिया हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको देखना है राइट सम ज्यादा है कि रॉन्ग सम ज्यादा है। तो राइट सम ज्यादा है, इसका मतलब 23 ले लिया है, उसकी जगह 48 आना है, तो कम की जगह ज्यादा आना है। तो इसका मतलब औसत बढ़ के आएगा। तो 36 में 0.5 औसत बढ़ के आएगा, तो सही औसत होगा आपका 36.5। ठीक है बच्चों, चलो तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा गया है, देखो तीन संख्याओं का जो योग है वो 136 है। तीन संख्याओं का जो सम है वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है बच्चों, 136। वो कहला है पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात 5:3 है। इसका मतलब पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या जो बच्चे आपको दिया है वो दिया है 2:3, और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वो तीसरी संख्या से दिया है आपको 5:3। तीसरी संख्या से दिया है 5:3। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से 2:3 का अनुपात है बच्चों, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से 5:3 का अनुपात है। अब भाई हम जानते हैं रेशियो में ये भी दूसरा नंबर है, ये भी दूसरा नंबर है, तो ये दोनों तो चीज़ें सेम होनी चाहिए। एक ही संख्या अलग अलग थोड़ी हो सकती है, समान होगी। तो समान होगी तो इसको समान करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से, और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से। तो पहली संख्या का रेशियो आ जाएगा 10, दूसरी संख्या का रेशियो आ जाएगा 15, और तीसरी संख्या का रेशियो आ जाएगा 9। तो 15 और 9 24, और 10 तीनों संख्याओं का रेशियो बनेगा 34। उसने कहा है तीनों संख्याओं का योग 136 है। इसका मतलब 34 रेशियो का जो मान है वो बराबर दिया 136 के। तो एक रेशियो का मान बराबर हो जाएगा 4, 34 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। और उसने पूछी है दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो 15 रेशियो है, और 15 मल्टीप्लाई 4, तो 15 चौके 60। तो जो पूछा है उस रेशियो का मान निकाल दो, जो दिया है वहां से रेशियो का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें तीनों का योग दिया था, वहां से एक रेशियो का मान निकाल लिया, और दूसरी संख्या पूछी थी वहां पर हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलो बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। हर एक टॉपिक से जिस तरह से क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उसी तरह से क्वेश्चनों को उठाया है, कहीं भी कोई भी चालाकी नहीं करी है। जैसे क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल आराम से। तो देखो बच्चों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क मैं आपको भी पढ़ा भी रहा हूं, तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 45 पुरुष एक कार्य को और कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिनों में, और 6 दिनों के बाद 30 पुरुष और जुड़ते हैं, तो अब शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बहुत आसान सी बात है, 45 आदमी कार्य को कर सकते हैं कितने दिन में बच्चों, 16 दिन में। समझना ध्यान से समझना।
तो 45 आदमी कार्य को कर सकते हैं 16 दिन में। 6 दिनों के बाद, इसका मतलब 6 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो 6 दिन का काम ये समाप्त कर लेंगे, तो बाकी कितने दिन का काम बचेगा? 10 दिन का। इसका मतलब शेष जो काम बचा है वो 45 आदमियों का और कितने दिन का है? 10 दिन का। अब वो कह रहा है 30 पुरुष और जुड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 45 आदमियों का जो 10 दिन का काम था उसको करने के लिए अब 30 पुरुष और आ गए, तो 45 और रेडी थे, 30 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 75। तो ये 75 आदमी उसने कहा है शेष काम कितने दिन में होगा, तो 75 आदमी कार्य को और कितने दिन में करेंगे, इतनी सी बात है। 5 से कैंसिल करेंगे, हमारा 15 बार कट जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 15 तिया 45, तो दिनों की संख्या आ जाएगी 3 दूनी 6 दिन। तो दिनों की संख्या आ जाएगी बच्चे 3 दूनी 6। तो 6 डेज हमारे क्वेश्चन का एकदम आंसर होगा, जो कौन से ऑप्शन पे है? ए ऑप्शन पे। बताइए बच्चों, किसी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का डाउट, एनी डाउट, देन कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए बोर्ड पर ये रहा। इस क्वेश्चन को करने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे। हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो यहां पर उसने कहा है कि किसी धनराशि पर, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ब्याज से क्वेश्चन आया है एक। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 है। कितने साल का भैया? फाइंड आउट द सम फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों के। तो यहाँ पर ये एक्चुअली किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, ये इसमें ऐड कर लेना बच्चों, है ना। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 31 है। तो आपको बताइए वो धनराशि कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का आपके पास बहुत आसान 2 तरीके मैंने आपको बताए होंगे। देखो 10% का आपका रेट दिया है, तो 10% का रेट दिया है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। फिर मैंने आपको समझाया होगा कि अगर 3 साल हैं तो 10 का क्यूब प्रिंसिपल ऐड कर लो, 2 साल हैं तो स्क्वायर, तो 3 साल हैं तो हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे 10 का क्यूब 1000, है ना। तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज, तो 1/10 निकालेंगे तो साधारण ब्याज 100 रेशियो बनेगा, ये भी 100 बनेगा, ये भी 100। फिर 1/10 निकालेंगे तो 10 और 2 × 10 20, और फिर 10 का 1/10 1। तो पहला वाला जो स्तंभ है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का होता है, ये वाला स्टेप सिंपल इंटरेस्ट का, और इसको छोड़कर बाकी जो बचता है वो डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस होगा कितना बना? 31। इसका मतलब 31 बना और 31 ही दिया है, तो 31 रेशियो का मान 31, 1 रेशियो का मान 1, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका सीधा सीधा 1000। प्रिंसिपल हो जाएगा 1000। इसको आप बाई ऑप्शन भी अप्रोच कर सकते हो, इतना कुछ आपको नहीं लिखना पड़ेगा। हमें पता है भाई अंतर कितना आना चाहिए? 31। कितने रेट से? 10% से। तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 150 बनेगा, तो ये तो 4 बहुत ज़्यादा चला जाएगा भाई। 150 का 10% 15, तो ये तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ऐसे यहाँ चेक करोगे तो ये भी ज़्यादा जाएगा, केवल 1000 से 31 बनेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये भी आपका नंबर सिस्टम से आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें वो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में और शेष कितना बचे? 5। ये एलसीएम और एचसीएफ से आया बेटा। एयरफोर्स में ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए सभी बच्चे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो देखिए बच्चों क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, समझिए आराम से। तो यहाँ पर कहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? 5। तो इस 5 शेष को तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे भाग हो जाएगी। तो इसके लिए हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे बच्चे 8 का, 12 का, 20 का और 25 का। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 से भाग देना पड़ेगा, तो 8 चला जाएगा, यहाँ से 4 चला जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ से 4 चला जाएगा, 5 बचेगा। फिर 25 से दे देंगे तो 5 चला जाएगा, और फिर 3 से दे देंगे। बस इतनी सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 × 8 = 200, और 200 × 3 तो एलसीएम आ जाएगा 600। इसका मतलब जो 600 संख्या है वो तो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए, शेष बचना चाहिए 5।
तो जो रिमाइंडर है उसको लास्ट में ऐड कर देंगे तो शेष बच जाएगा। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी? 605। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 605। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? पी। पी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है डियर, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा परसेंटेज से क्वेश्चन आपका पूछा गया है एयरफोर्स में। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं और इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सेकंडों में उड़ा दो, जैसे ही मिले तुरंत। उसने कहा एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। व्यक्ति अपनी आय का, इसका मतलब इनकम का रेशियो 4 होगा और क्या कर देता है? खर्च। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होगा? 3। आय का रेशियो 4 और खर्चे का रेशियो 3। वो कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो व्यय 10% बढ़ जाता है, तो बचत में परिवर्तन बताइए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेशियो बनाएंगे। तो 4 रेशियो इनकम में से 3 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 1। तो ये किसका रेशियो है बच्चों? इनकम का, आय का। ये किसका रेशियो? एक्सपेंडिचर का। और ये किसका रेशियो? सेविंग का। अब देखिए किसमें कितने परसेंट का चेंज हो रहा है। तो उसने कहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय 20% बढ़ जाती है तो प्लस 20%। तो 4 भाग में यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 80% की। ठीक है। और जो व्यय है वो 10% बढ़ जाता है, तो व्यय बढ़ेगा प्लस 10%। और 10% 3 तो कितना बढ़ेगा? 30%। आय में से व्यय को माइनस करेंगे तो बचत में परिवर्तन आएगा। तो 80 में से 30 जाएगा तो प्लस 50%। एक भाग है तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 50%। परसेंटेज में ऐसे भाग वाले टाइप में मैंने आपको क्वेश्चन कराए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो 8 क्वेश्चन आपके बेटा एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो टाइम एंड डिस्टेंस से आपसे पूछा गया है। जैसे जैसे पेपर का पैटर्न है सेम उसी तरह से मैंने लिए हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट हम पर डे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं 4-5 प्रैक्टिस सेट एक ही दिन में मैराथन में डिस्कस कर दूंगा। तो आपके पेपर से पहले अच्छी खासी हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे उसी तरह के मिल जाएंगे और आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाओगे डियर, है ना। तो देखिए यहाँ पर 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने सेकंड में खम्भे को पार करती है, तो रेलगाड़ी गति। ये तो बहुत ही आसान है भैया। रेलगाड़ी खम्भे को पार करने में जो डिस्टेंस चलेगी वो कितनी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर 450 मीटर। और 450 मीटर दूरी चलने में कितना समय लगता है? 22.5 सेकेंड। तो समय कितना आ जाएगा? 45/2 सेकेंड। तो इतनी दूरी इतने समय में, तो चाल कितनी हो जाएगी? तो स्पीड निकालोगे तो दूरी बटे समय। दूरी है 450 मीटर और समय बनेगा 45/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। 45 से कैंसिल करेंगे 10 बार, तो 10 × 2 = 20 मीटर पर सेकंड चाल बनेगी। लेकिन उसने किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो मीटर पर सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 20 × 18/5, तो 5 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के बेटा 8 क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं डेली। इस प्रैक्टिस सेट को सभी एयरफोर्स वाले बच्चों को देखना है। जितनी प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और देख के चले जाइए, तो गारंटी से आपके क्वेश्चन जो है 8 में से 700 100% है। बाकी अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट होगा तो वो 8 में से 8 भी कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सभी बच्चे इसको देखना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए मैं कल आपसे मिलूंगा एक और ऐसे अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। सभी बच्चे एयरफोर्स वाले जुड़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।